जय गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के शुक्राना सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते थे मुझ पर विश्वास करो तो फिर नज़ारे देखो। मतलब अपने आप को गुरु जी को सरेंडर कर दो। अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ गुरु जी के हाथ में दे दो और गुरु जी से कह दो, गुरु जी जो हमारे लिए अच्छा हो आप वो ही करना। शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी सुनते हैं शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज था कि नवरात्रा में 9 दिन सत्संग करना है, लेकिन मैं बोली ना कि मैं थोड़ा पूजा पाठ में बिजी हो गई। मेरे अंकल जी का भी तबीयत ख़राब हो गया, तो मैं थोड़ा परेशान थी, अकेली सारा चीज़ मैनेज करना, तो मैं ये सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी। तो अचानक मेरे मोबाइल में एक मैसेज आता है कि गुरु जी कह रहे कि 9 दिन होने में बाकी है, सत्संग शेयर कर। मतलब ये मेरे को लगा गुरु जी का कहना था कि अभी ये ज़रूरी नहीं कि एक दिन एक सत्संग शेयर करना है, एक दिन में आप 2-3 सत्संग भी शेयर कर सकते हैं। मुझे लगा, पता नहीं मैं गलत भी हो सकती हूँ। तो फिर गुरु जी की कृपा से मैंने अपना सत्संग स्टार्ट किया। तो आज जो सत्संग मैं करने वाली हूँ ना, वो भी गुरु जी का बहुत ब्लेसिंग सत्संग है। आज नवरात्रा का सतवीं नवरात्रा है आज, और मुझे जल्दी से पूजा करके मुझे पुष्पांजलि देने पंडाल जाना था संगत जी, क्योंकि हमारे में ना पुष्पांजलि का बहुत महत्व है। और हम लोग ना दुर्गा माँ की जो प्रतिमा लगती है पंडालों में, उससे पुष्पांजलि दिया करते हैं। तो क्योंकि बचपन से मैंने यही देखा है, तो मुझे घर में भी पूजा कर, घर में पहले अपने हस्बैंड बच्चों के लिए खाना बनाना था, फिर सारा साफ़ सफाई करके पूजा करना था। पूजा में मुझे 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, 1 घंटे में 2 से 1.5 से 2-2.5 घंटे भी लग जाते हैं कभी कभी तो। और उसके बाद मुझे ना टाइम से पंडाल भी जाना था, क्योंकि पंडाल में 10 से 11 के लगभग में पुष्पांजलि का टाइम होता है संगत जी। तो मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं इसे पुष्पांजलि का मतलब माता रानी का पुष्पांजलि मैं दे पाऊँगी। तो मैं फिर भी गुरुजी से मैं बोले थे, गुरुजी प्लीज़ जल्दी करा देना। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जो पूजा मुझसे इतना लेट होता था, आज मेरी 11 बजे सारे जो भी मैं पूजा करती हूँ, आरती वारती सब 11 बजे तक फिनिश हो गया। उसके बाद मैं पूजा करके तुरंत रेडी होकर पंडाल के लिए हम लोग निकले। अंकल जी का तबीयत थोड़ा नॉर्मल हो गया संगत जी, 7वीं आते आते उनका नॉर्मल हो गया, तो हम लोग को ले गए। और वहाँ पे मैं जाने के साथ ही एक अंकल जी से पूछे कि क्या पुष्पांजलि हो गया, तो अंकल जी ने बोला हाँ वो तो 10:30 बजे के लगभग भी हो जाता है, फिर भी आप जाकर अंदर पूछ लो। और मैं जैसे अंदर जा रही थी ना, वैसे अंकल जी का अनाउंसमेंट होता है कि पुष्पांजलि देने के लिए आ जाए, लास्ट बैच इस पुष्पांजलि के लिए तैयार हो जाए। मैं तो इतनी शॉक कि मैं ऐसे गुरुजी को बोलते जा रही थी, और मैं गाड़ी भी देख रही थी, तो गुरुजी की गाड़ी दिख रही थी मुझे, तो मुझे लग रहा था कि गुरुजी साथ में हैं, तो मुझे ज़रूर पुष्पांजलि करने का मौका मिलेगा। और जैसे मैं गई ना, वैसे गुरुजी एकदम पुष्पांजलि के लिए संगत जी अंकल जी अनाउंस कर रहे थे। मैं जल्दी जल्दी गई, लाइन में खड़ी हो गई, और माता रानी का सामने, बिल्कुल सामने मेरी माँ और सामने में मैं पुष्पांजलि माता रानी को दी। ये मेरे लिए ना बहुत इमोशनल मोमेंट था संगत जी। अब मतलब हम लोग ना साल भर इंतज़ार करते हैं दुर्गा माँ को देखने को, और नवरात्रा में दुर्गा माँ जब आती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है वो क्षण, जब आप सबसे पहले माँ के सामने जाओगे। और वो मेरा पहला क्षण था जब मैं माँ को गई थी वो पुष्पांजलि देने के लिए, और मेरी आँख में बिल्कुल आंसू, में तो बिल्कुल बहुत हैप्पी हो गई थी। तो सब शुक्राना गुरु जी, सब आपके चलते ही हो पाया, नहीं तो मैं नहीं, मेरे से पुष्पांजलि हो पाता इतना जल्दी, मेरे से काम ही नहीं होता। संगत जी गुरु जी का मैसेज आता था कि तू आलसी हो गई है, आलस ने तेरे को जकड़ लिया है।
और मैं कभी सोची नहीं थी कि गुरुजी ने मेरी मेड को भी हटा देंगे। अब मेरी मेड भी हट गई और मैं सारा काम खुद से करती हूँ। आई डोंट नो कैसे होता है, क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सारा काम कर लेती हूँ और गुरुजी की कृपा से मेरे से सारा काम हो जाता है और मैं सारा घर का मैनेज भी सही से कर लेती हूँ। तो ये सब गुरुजी का ही मेहर है। और गुरुजी मेरा हेल्थ सुधारे, बहुत सारी बीमारियों का घर बना हुआ है मेरा शरीर, इसलिए वेट लॉस करा रहे, बहुत तरह तरह का काढ़ा का उपाय बता रहे गुरुजी। गुरुजी कहते हैं लौंग और अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा पीने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए। मैं वो कर रही हूँ। अभी नवरात्रा में छूट गया है गुरुजी, इसलिए सॉरी ना। और मैं अब नेक्स्ट सत्संग का तैयारी करूँगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आइए एक और शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी। मेरा गुरुजी का शुक्राना सत्संग है। आज दीपावली के दिन मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, मैंने अरदास लगाई थी गुरुजी, घर में बहुत क्लेश है गुरुजी, बहुत क्लेश है, इसको दूर करो। तो गुरुजी ने बहुत हद तक मेरे से क्लेश दूर कर दिए हैं। संगत जी, गुरुपा जैसे अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कि जैसे मान लो कुछ बहुत ही ऐसा अपने को लगे कि आज बहुत ख़राब दिन है या कुछ नहीं हो रहा है या कुछ ऐसा, तो आप एक बार गुरुजी से बोल के देखो। कसम से बिल्कुल वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई अपने घर के ही सदस्य हैं, कोई घर में ही है जो सुन रहे हैं और पूरा कर रहे हैं। गुरुपा सही में आप बिल्कुल वैसे ही हो। गुरुपा आज मुझे सुबह से ऐसा लग रहा था कि मेरे घर में क्लेश होने वाला है। मैं ज़्यादा खुल के नहीं बता रही हूँ गुरुपा, आप तो खुद समझ सकते हो, सब जान रहे हो, आप तो सब जानते हो। तो मैंने कहा कि गुरुपा आज दीपावली का दिन है, घर में क्लेश ना हो, मेरी दीपावली आज अच्छे से मन जाए। तो संगत जी, मेरी दीपावली आज बहुत अच्छे से मन गई और गुरुपा से यही अरदास कर रही हूँ कि मेरे घर में कोई क्लेश ना हो। सबको सद्बुद्धि दो गुरुपा, सबको सद्बुद्धि दो गुरुपा, सबको सद्बुद्धि दो। मेरी आपसे यही अरदास है गुरुपा। आपने मेरे इतने बड़े बड़े काम पूरे कर दिए हैं। मेरे को घर ब्लेस किया था, घर भी दिलवा दिया, गाड़ी ब्लेस की थी, गाड़ी भी दिलवा दी। हाँ गुरुपा, बस कर्जा मेरा अतरवा देना अच्छे से, सबको सुखी रखना, सबको ब्लेस करना, किसी को दुख मत देना, मेरे बच्चों को कोई दुख मत देना गुरुपा। मेरी आपसे यही अरदास है गुरुपा। मेरी आपसे यही विनती है कि भले ही कुछ, वैसे आप तो कुछ कमी नहीं होने दोगे, लेकिन मेरी ये अरदास ये है कि भले ही मेरे खाने पीने में कुछ कमी हो जाए, लेकिन मेरे बच्चों को दुख मत देना। बच्चे मानसिक टेंशन में रहता है बच्चा मेरा, तो गुरुपा उसके कलेश दूर करो गुरुपा, उसके अंग संग रहो, हमेशा हमेशा अंग संग रहो गुरुपा, गुरुपा अंग संग रहो। मेरी आपसे यही अरदास है। और मैं क्या बोलूँ, और मैं भी सत्संग करने की तैयारी करूँगी गुरुपा। मुझे और सत्संग करने हैं, लेकिन मेरा थोड़ा मन अशांत रहता है तो मैं खुल के सत्संग नहीं कर पाती हूँ। बहुत से सत्संग हैं लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मानसिक टेंशन बहुत रहती है। लेकिन मुझे ना गुरुपा पे पूरा विश्वास है, गुरुपा सब क्लेश दूर कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे मम्मी पापा को ब्लेस करो गुरुजी, उनका स्वास्थ्य लाभ दो गुरुजी, मुझे, मेरे पति को, मेरे तीनों बच्चों को, मेरे नाती पोतों को, सबको ब्लेस करो गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं अभी रोकती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरुजी।